तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आपके अपना यूट्यूब चैनल पीएसएल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक वीडियो को लेकर के आए हैं जो क्या है, ठोस अवस्था का वीडियो है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये ब्रेबे जालक क्या होता है ना। ये शायद हमारा छठा वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रेबे जालक क्या होता है, प्लस में देखने वाले संकुलन क्षमता, एक कोशिका का संकुलन क्षमता। सब क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन आता है वीवीआई है और ब्रेबे जालक भी आता है, तो ये भी वीवीआई, ठीक है। तो ब्रेबे जालक को हम लोग पहले हेडिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेबे नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है, ब्रेबे जालक, ठीक है, जालक। ये ब्रेबे जालक क्या होता है, तो ब्रेबे जालक किसे कहते हैं, तो पैरामीटर के आधार पर लिखेंगे परिभाषा में, पैरामीटर के आधार पर सात प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, सात प्रकार के क्रिस्टल तंत्र से बने 14 प्रकार का एकक कोशिका, यानी इकाई सेल, ठीक है, एकक कोशिका को ब्रेबे जालक कहते हैं, कहते हैं। बस ये लिखना था, परिभाषा लिखना होता है कि कैसे, तो पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र से बने 14 प्रकार के एकक कोशिका को ब्रेबे जालक कहते हैं। ये 7 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम एक अगला वीडियो में हम लाएंगे कि कैसा कैसा क्रिस्टल तंत्र होता है, उस सबको हम दे देंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं जो पूछता ऑब्जेक्टिव कि घनीय क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, नहीं तो घनीय क्रिस्टल तंत्र में नहीं, कहेगा कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में ब्रेबे जालकों की संख्या कितना होता है। तो घनीय क्रिस्टल तंत्र में ब्रेबे जालक की संख्या होता है, हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में ब्रेबे जालक की कुल संख्या 3 होती है, यानी 3 ही है ऐसा एकक कोशिका ब्रेबे जालक जो कैसा होता है, घनीय क्रिस्टल तंत्र होता है, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एकदम वीवीआई है। तो इसमें होता कौन तीनों होता है, तो हमारा एससीसी एकक कोशिका जो पीछे, इसके पीछे वाले वीडियो हमने बताया है कि एससीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है और एफसीसी क्या होता है, सब ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग जाके पीछे, एसीसी, बीसीसी और एफसीसी, ये 3 ऐसे एकक कोशिका है जो एक घनीय क्रिस्टल तंत्र को दिखाता है और ये ब्रेबे जालक भी कराता है। तो कितने, तो 3, ठीक है, याद रखिएगा। घनीय क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, तीनों कौन कौन होता है, तो ये तीनों होता है, याद रखिएगा। और बाकी अगला इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे लाते हैं किसको, संकुलन क्षमता, ठीक है। तो संकुलन क्षमता फिर क्या होता है ना, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का मतलब ये हुआ कि किसी का भी कितना कोई क्षमता होता है ना, जैसे हम लोग, हमारा ये क्षमता है, हमारा वो क्षमता होता है, हमारा हमसे ये हो सकता है, वो हो सकता है, वही यहाँ पे आता है क्या, एकक कोशिका का बात आता है कि एकक कोशिका का क्या क्षमता है कि कण कितना वो रख सकता है, बस उसे क्या कहते हैं हम लोग, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी इंग्लिश में होता है, ठीक है, पीई, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्या चीज, पीई, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता, ठीक है। तो संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं, संकुलन क्षमता क्या होता है, संकुलन क्षमता लेकर के डैश, और शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं पीई, पैकिंग एफिशिएंसी, पूरा नाम इसका होता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो संकुलन क्षमता तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि एकक कोशिका के द्वारा
एकक कोष्ठिका के द्वारा गति कणों ग्रहण किए गए, या फिर ऐसे लिख लीजिए, एकक कोष्ठिका में कणों द्वारा, एकक कोष्ठिका में कणों द्वारा ग्रहण किए गए कुल आयतन भाग को, एकक कोष्ठिका में कणों द्वारा ग्रहण किए गए कुल आयतन भाग को एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कहते हैं, फिर केवल संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, को एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कहते हैं। तो ये बात को आप याद रखिएगा, यानी अगर कोई एकक कोष्ठिका है तो उसमें कण यानी आयन है, अणु है, परमाणु है, इसके द्वारा, ठीक है। और हम बता चुके कि कण जो हमारा होता है गोला के रूप में होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो गोला के रूप में होता है कण। ठीक है, सभी कण गोला के रूप में होता है। यहाँ पे बैठा हुआ है तो वही कण के द्वारा एकक कोष्ठिका में जितना जगह घेर लेगा, जितना आयतन वो घेर लेगा, उसी आयतन हम लोग कहते क्या चीज है? संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का एक फॉर्मूला आता है, पीई बराबर हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीई बराबर। तो पीई बराबर लिखना होता है कि एक गोला या गोलीय कण का आयतन गुने कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या। ठीक है, अब बटे का किसी में हम देखने वाले, किस में? तो एकक कोष्ठिका में नहीं, एकक कोष्ठिका में देख रहे हैं, इसके कारण से हम लिखेंगे नीचे में कि एकक कोष्ठिका का आयतन जो घनीय होता है। ठीक है, घन होता है। ठीक है, घनीय का होता है। तो एकक कोष्ठिका का आयतन, ये होता है फॉर्मूला। अगर इसको शब्द से हटा करके हम फॉर्मूला एक लिखना चाहें तो पीई बराबर, और भी हम लिख सकते हैं क्या? एक गोलीय कण का आयतन। अब हम कण बता चुके हैं गोला के रूप में होता है, नहीं गोलीय कण। तो हमारा होता है गोला का आयतन है √3 पाई r क्यू, और गुना कणों की संख्या को जेड से लिखते हैं, नहीं कुल कणों की संख्या को बोलते हैं हम लोग जेड। जेड जहां भी आएगा समझ जाना है यहाँ पे क्या फिजिकल में और ठोस अवस्था में, तो यहाँ पे कण की संख्या होता है। ठीक है, अब बटे घन का आयतन मतलब 1 क्यू। घन का आयतन हम लोग जानते हैं 1 क्यू होता है। और यहाँ पे यदि बात करें ए का, तो ए हमारा घन का यानी घनीय एकक कोष्ठिका का भुजा, एकक कोष्ठिका का भुजा क्या है? भुजा। ठीक है, और आर हमारा क्या है? गोलीय कण का यानी कण का त्रिज्या। ठीक है, कण का त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पे पाई को जाने आप लोग जेड जाना है। जेड क्या है? जेड हमारा क्या है? जेड है कणों की संख्या। ठीक है, जेड है कणों की संख्या। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहे, कहेंगे पूछ देता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यदि पूछ देता है तो क्या करेंगे? तो बता देंगे यहाँ पे परसेंटेज के दिन बात करेंगे। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, फिर से को फॉर्मूला लिखना है, यही चीज, और कुछ इसमें ऐड करना था। जेड बटे का एक क्यू, और परसेंटेज लगा रहे, इसका मतलब गुना कितना से करना है हमको? 100 से इसमें गुना करना है। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। तो इसमें से देखिएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमको दे रहा है। ठीक है, और यदि हम बात करें एससीसी का, बीसीसी का और किसका? एफसीसी का, कि एफसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, और एससीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, तो सब हम इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला में। बाकी सब इतना क्या कीजिए, आप लोग नोट कीजिए पहले। ठीक है, तो इसका बस उसको देख लेंगे, यदि अगले वीडियो में देख लेंगे कि नहीं, तो है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोग इसको।